हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम बात करने वाले हैं, समझने वाले हैं क्लास 10th हिंदी की वर्कशीट नंबर 27 को। आज की वर्कशीट में हम अनौपचारिक पत्र कैसे लिखते हैं वो सीखने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, हमारी ये वर्कशीट कार्यपत्रक संख्या 27 है। हमारा विषय हिंदी है, जिसमें हम आज रचनात्मक लेखन की बात करेंगे और आज की दिनांक है 4 सितंबर 2020। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पर आपके क्लास टीचर, कक्षा अध्यापक का नाम होगा। बच्चों, जैसे कि हमने पिछली जो वर्कशीट थी उसमें हमने औपचारिक पत्रों की विशेषताओं के बारे में पढ़ा था और हमने प्रैक्टिस अभ्यास भी किया था कि औपचारिक पत्र कैसे लिखते हैं। आज हम बात करने वाले हैं अनौपचारिक पत्र की, यानी कि अनौपचारिक पत्र है वो कैसे लिखते हैं और एक पत्र लिख करके हम उसका अभ्यास भी करने वाले हैं। जो अनौपचारिक पत्र होता है उसकी विशेषताएं होती है, इसमें व्यक्तिगत सुख दुख अनुभव का विवरण होता है। यानी अनौपचारिक पत्र, पहले तो ये समझ लीजिए कि लिखते किसको हैं। अनौपचारिक पत्र उसको लिखते हैं जिससे हमारी जान पहचान होती है, जो हमारे अपने होते हैं। आप अपनी मासी को लिखते हो, नाना को लिखते हो, नानी को लिखते हो, दादा को लिखते हो, खाला को लिखते हो, वो सभी अनौपचारिक पत्र हैं। तो इसमें व्यक्तिगत सुख दुख अनुभव का वर्णन होता है। क्या हुआ, कैसे हुआ, कहाँ गए, मैच देखा या नहीं देखा, टीवी सीरियल देखा या नहीं देखा, घूमने गए, सब बातें हम इसमें लिख सकते हैं। इसमें तथ्यों के साथ साथ आत्मिक भावों को भी महत्व दिया जाता है कि इसमें सिर्फ ज़रूरी नहीं कि काम की बातें लिखी जाए, आत्मिक भाव यानी कि मन की बात भी हम इसमें शेयर करते हैं। यह पत्र प्रेम भाव और विचार विमर्श के लिए भी लिखा जाता है। कई बार किसी विषय के ऊपर चर्चा करनी हो, अभी तो कम हो गया है, हमारा व्हाट्सएप का ज़माना है, लेकिन पहले जब किसी विषय के ऊपर चर्चा करनी होती थी तब पत्र ही लिखा जाता था, अनौपचारिक पत्र। इसकी भाषा शैली अनौपचारिक होती है, यानी कि इसमें कोई बंधन नहीं होता, कोई नियम नहीं होता, शब्दों का बंधन नहीं है, संख्या का बंधन नहीं है कि कितने शब्द होंगे। आप इसमें लिखते जाइए जितनों में अपने भाव आप समझ के। आइए हम एक अनौपचारिक पत्र के प्रारूप को देखते हैं। यहाँ पे एक प्रारूप दिया गया है कि कैसे लिखा जाता है अनौपचारिक पत्र। तो यहाँ पे सबसे पहले पता, सबसे पहले बाईं ओर प्रेषक कौन होता है, पत्र भेजने वाला, उसका नाम और पता लिखा जाता है। ओके, बाईं ओर। उसके बाद उसी के नीचे उस दिन, यानी कि जिस दिन पत्र लिखा जा रहा है उस दिन की तारीख यानी कि दिनांक लिखते हैं। ओके, उसके बाद संबोधन लिखते हैं, यानी कि जो प्रापक, जिस व्यक्ति को पत्र लिखा जा रहा है के साथ जो संबंध है हमारा, बड़ा है या छोटा है, उसी के अनुसार संबोधन लिखा जाता है। जैसे कि बड़ों के लिए पूजनीय, पूज्य पिताजी, या आदरणीय चाची जी, आदरणीय चाचा जी, इस प्रकार के संबोधन होते हैं बड़ों के लिए। छोटों के लिए प्रिय, प्रियवर, स्नेही, इस प्रकार के संबोधन हम प्रयोग में लाते हैं। अभिवादन, यानी ये संबोधन है, उसके बाद अभिवादन, जिसको पत्र लिखा जा रहा है उसके साथ संबंध के अनुसार, जैसे सादर प्रणाम, चरण स्पर्श, नमस्ते, नमस्कार, मधुर, प्यार इत्यादि लिखा जाता है। यानी कि यहाँ पे हमें इन्हीं हिंदी के शब्दों का ही प्रयोग करना है, न कि हाय हेलो। ओके, यहाँ पे अभिवादन हो गया। अभिवादन के बाद मुख्य विषय लिखा जाएगा। मुख्य विषय को मुख्यतः 3 अनुच्छेदों में विभाजित करना चाहिए। 3 अनुच्छेद में विभाजित करेंगे मुख्य विषय, यानी कि जो बीच में हम लिखेंगे। इसमें पहला जो अनुच्छेद है उसकी शुरुआत ऐसे होती है, मैं यहाँ कुशल हूँ, आशा करता हूँ आप भी कुशल होंगे, आप भी ठीक होंगे। उसके बाद दूसरे अनुच्छेद में जिस कारण पत्र लिखा गया उस बात का उल्लेख किया जाता है, किस कारण लिखा गया है। तीसरे अनुच्छेद में समाप्ति से पहले कुछ वाक्य अपने परिवार और संबंधियों की कुशलता के लिए लिखने होते हैं, जैसे मेरी तरफ से बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद, प्यार इत्यादि लिखा जाता है। तो आमतौर पे मुख्य विषय है वो 3 अनुच्छेदों में लिखा जाता है। उसके बाद समाप्ति है, अंत में प्रेषक का संबंध है, जैसे कि आपका पुत्र, आपकी पुत्री, आपकी भतीजी, प्रिय, आपका शुभेक्षु, इस प्रकार के शब्द है वो लिखे जाते हैं और उसके बाद नाम लिखा जाएगा। ओके, अब हम एक अभ्यास करते हैं। यहाँ पे दिया गया है, अपनी बहन को पत्र लिखकर योगासन करने के लिए प्रेरित कीजिए। तो यहाँ पे हमने सीख लिया है कि कैसे पत्र लिखा जाता है, तो चलिए हम उसका अभ्यास करने का प्रयास करते हैं। तो अपनी बहन को पत्र लिखकर योगासन करने के लिए प्रेरित कीजिए। सबसे पहले हम बाईं तरफ अपना पता लिखेंगे, 41 सेक्टर 7 रोहिणी, 3 सितंबर 2020। यहाँ पे ये नहीं रहेगा। उसके बाद हम संबोधन करेंगे, प्रिय कामाक्षी, शुभाशीष, मैं यहाँ कुशल से हूँ, आशा करता हूँ तुम भी वहाँ कुशल से होगी।
पिछले दिनों घर से माता जी का पत्र आया था कि तुम्हारा स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। यह पढ़कर मुझे बड़ी चिंता हुई। बहन, स्वास्थ्य संसार की सबसे बड़ी नेमत है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। माता जी ने लिखा था, तुम अपनी पढ़ाई लिखाई में इतना ध्यान देती हो कि तुम्हें खाने पीने का, आराम करने का होश ही नहीं रहता। मुझे बड़ी खुशी है कि तुम अपने अध्ययन के प्रति इतनी गंभीर हो। किंतु कामाक्षी, याद रखो, एक बीमार राजा होने से एक स्वस्थ मजदूर होना अधिक उत्तम है। अपनी पढ़ाई के साथ साथ तुम अपने स्वास्थ्य पर भी समुचित ध्यान दो। इसके लिए सबसे अधिक उपयोगी योगासन है। योग करो। शरीर की दुर्बलता दूर करने के लिए योग किसी औषधि से अधिक उत्तम है। योगासन से रक्त संचरण है वो सुचारू रूप से होता है, शरीर सुंदर और सहिष्णु बनता है, हमारी पाचन शक्ति है वो बढ़ जाती है। योग के साथ साथ संतुलित आहार विहार तुम्हें अवश्य स्वस्थ बनाएगा। तुम्हारे जीवन में उत्साह और स्फूर्ति का संचार होगा। योग का महत्व हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने भी बताया है। अनेक ग्रंथों में लिखा है कि जो व्यक्ति नित्य प्रति समुचित योग करता है, अपना आहार विहार संतुलित रूप से रखता है, उसे जीवन में कभी भी बीमारियों का शिकार नहीं होना पड़ता। यदि बीमार व्यक्ति भी नित्य हल्का फुल्का योग करे तो वह शीघ्र ही स्वस्थ होकर सबल और पुष्ट हो जाता है। इस प्रकार योगासन के इतने लाभ है कि इन्हें यहाँ लिखना संभव ही नहीं है। आशा है तुम योगासन को अपनी दैनिक दिनचर्या का एक अंग बना लोगी। घर में सभी को यथा योग्य अभिवादन और स्नेह। तुम्हारा शुभाकांक्षी दक्ष। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट जिसमें हमने अनौपचारिक पत्र कैसे लिखा जाता है उसको सीखा और उसका अभ्यास किया। उम्मीद करता हूँ हमारा कंटेंट, आज की वर्कशीट अच्छी लगी होगी। एक छोटा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।